आपको दूसरों के सुख दिखाई पड़ते हैं क्योंकि आपको दूसरों का बाह्य आवरण दिखाई पड़ता है। उनके चेहरे दिखाई पड़ते हैं, वस्त्र दिखाई पड़ते हैं। दूसरे का हृदय तो आपको दिखाई नहीं पड़ता। अगर दूसरे का हृदय आपको दिखाई पड़े तो उसके दुख दिखाई पड़ेंगे। और जब तक दूसरे के सुख दिखाई पड़ते हैं तब तक आपको अपने दुख दिखाई पड़ते हैं। और जिस दिन आपको दूसरे के दुख दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसी दिन से आपको अपने सुख दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। दृष्टि पूरी की पूरी बदल जाती है। और जिस दिन कोई विराट के दुख में एक हो जाता है, उस दिन भूल ही जाता है अपने दुखों को। ये इतने क्षुद्र हो जाते हैं, उनका कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। यह बात ही सोचने जैसी नहीं रह जाती कि मेरा भी कोई दुख है। इस दुख के सागर में मेरा भी क्या दुख है। वह विराट दुख आपके दुख को क्षुद्र कर जाता है, जैसे किसी ने आपके दुख की लकीर के सामने एक महालकीर खींच दी। सुना है एक यहूदी फकीर हुआ, बालसेन हसीद था, एक विद्रोही फकीर था। एक दिन सुबह सुबह गांव का एक आदमी उसके पास आया। उसने बालसेन को कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा हूँ। मैं बहुत दीन, दरिद्र, गरीब हूँ। एक ही छोटा सा कमरा है मेरे पास, पत्नी है, पिता है, माँ है, 7 मेरे बच्चे हैं। हम सब उस छोटे से ही कमरे में रहते हैं। नरक हो गया है बिल्कुल, पीड़ा का कोई अंत नहीं है। आत्महत्या की सोचता हूँ, कोई उपाय। बालसेन ने कहा कि बस इतने ही है तेरे घर में लोग, तेरे पास बकरी नहीं है। उसने कहा मेरे पास 2 बकरियां हैं। बालसेन ने कहा उनको भी तू कमरे के भीतर ले ले। उसने कहा बाबा, दिमाग आपका खराब हुआ है। मैं पूछने आया था कि कैसे इस छोटे कमरे को बड़ा करूं, तुम और छोटा करवाए दे रहे हो। 2 बकरियों को भीतर ले लूं। 7 बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप है, छोटा सा कमरा है, मैं हूँ, इंच भर बैठने तक की जगह नहीं है। फकीर ने कहा मेरी मान। बालसेन बड़ा आदमी था, यह गरीब आदमी उसकी आज्ञा टाल भी न सका। इसने दोनों बकरियां अपने घर के भीतर ले ली। उस दिन से तो घर महानरक हो गया। 7 दिन बाद पहुंचा कि छुटकारा दिलवाओ, वो बकरियां बाहर करवा दो। बालसेन ने कहा और क्या है तेरे पास? उसने कहा मेरे पास 4 मुर्गियां और हैं। बालसेन ने कहा उनको भी तू भीतर ले ले। उसने कहा कि क्या मेरी जान ही लेने पर उतारू हो? मर जाएंगे सब, हत्या तुम्हारे सिर लगेगी। बालसेन ने कहा उसकी तू फिक्र न कर, मुर्गियों को भीतर ले ले। 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद वह आदमी आया। आधा रह गया था, न सो सकता था, न खा पी सकता था। उसने कहा कि सुना था कि नरक होता है, तुमने दिखा दिया, इतनी ही कृपा करो कुछ उपाय। उसने कहा तो फिर ऐसा कर, दोनों बकरियों को बाहर कर दे। उसने गहरी ठंडी श्वास ली। उसने कहा कि बड़ी कृपा है बाबा, सोचकर ही मन प्रसन्न होता है। तो बालसेन ने कहा कि तो फिर 4 मुर्गियों को भी बाहर कर दे। वो एकदम पैरों पर गिर गया, आनंद के आंसू बहने लगे उसके। ऐसा लगता है कि स्वर्ग में वापस जा रहा हूँ। वही घर था, लेकिन बड़ा दुख छोटे दुख को सुख बना देता है। और ऐसा समझे कि अगर सारी दुनिया के दुख, सारी मुर्गियां और सारी बकरियां आप अपने ही घर में ले लें, तो आपका दुख कहाँ है? वह खो गया और उस दुख के साथ आप खो गए। इसलिए साधना की एक पद्धति है, मनुष्य की पीड़ा के साथ तादाम्य। उसमें आप मिट जाएंगे। और जिस दिन आप मिट जाएंगे, अचानक किसी दिन उस मिटे हुए क्षण में आनंद का सागर आप में उतर आता है। गए थे दुख के साथ तादाम्य करने और आनंद उतर आता है। और हम सब लगे हैं दुख को हटाने में और दुख बढ़ता चला जाता है।